कैथल के जाट कॉलेज में जाट हाई स्कूल सोसाइटी द्वारा दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह मबली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह मबली ने विचार रखते हुए कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम किसानों व कमेरे वर्ग के मसीहा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों व देश के प्रति न्योछावर किया। किसान व कमेरे वर्ग का उत्थान करने के लिए उनका एक विशेष विजन था। इसी प्रकार ताऊ देवीलाल ने भी अपना समस्त जीवन किसानों व आमजन के लिए समर्पित किया। ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। यहां पर विकास एवं पंचायत मंत्री ने संस्था को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी 1 लाख रुपए की सहयोग राशि कमरे के निर्माण के लिए दान देने की बात कही। उन्होंने संस्था द्वारा रखी गई स्टील कॉरिडोर को बनाने की बात को सरकार से पूरा करवाने का भी आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ देवेंद्र सिंह मबली ने दीप शिखा प्रज्वलित करके और दीनबंधु सर छोटूराम की प्रतिमा के समक्ष चित पुष्प अर्पित करके किया। इस मौके पर जाट स्कूल कॉलेज, ITI, BEd कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पंचायत मंत्री देवेंद्र मबली ने कहा कि ग्रामीण अंचल में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है और इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। श्री अवतार चीका जी और इस संस्था से जुड़े हुए सभी दानवीर, जिनकी बदौलत आज इतना बड़ी संस्था, इसका पूरा हरियाणा में नाम है, इसको आगे बढ़ाने में इनका सबका योगदान। यहाँ पहुंचे हुए मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ बैठे हुए सभी बच्चे, स्टूडेंट्स, हमारे पत्रकार साथी, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सबका मैं आज इस पवित्र दिन पर जो हम सर छोटूराम जयंती को बड़े धूमधाम से स्कूल के प्रांगण में, इस संस्था के प्रांगण में मना रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस संस्था की स्थापना देश की आजादी से पहले हमारे समाज के वो दानवीर और वो विजनरी लोग, जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझा, जिनको उस टाइम ये पता था कि हमारा समाज शिक्षित होगा, शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है, उन लोगों ने इसकी स्थापना की। और सर छोटूराम, जिनको दीनबंधु के नाम से हम जानते हैं, उनके कबलों से, जिन्होंने किसानों के लिए, किसान कमेरे का मसीहा कहा गया, अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, कौम के लिए, सर्व समाज के लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किया। ऐसे उन योद्धाओं का मैं सत सत नमन करता हूं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ऐसे ही हमारे हरियाणा प्रदेश में जो ताऊ के नाम से चौरी देवीलाल जी को भी याद करते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान कमेरे के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए समर्पित किया। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश में डिप्टी CM दुष्यंत जी और हम सब मिलकर लगे हुए। मेरा भी यह सौभाग्य है कि किसान परिवार में और उसके साथ साथ इस देश की आजादी की लड़ाई जिन योद्धाओं ने लड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उसमें बतौर कैप्टन, उनके सहयोगी के रूप में मेरे दादा साहब कैप्टन राव सिंह जी की अहम भूमिका इस देश की आजादी में रही। मुझे गर्व है कि किसान के घर में जन्म लेकर उस देशभक्त में मेरा जन्म हुआ। और साथियों, आप सब जानते हैं, क्योंकि टोहाना और कैथल हमारी रिश्तेदारियां भी, और हम ज्यादा दूर नहीं बैठे, कोई राजनीतिक ना ही मेरी सोच थी और ना ही राजनीतिक मेरा पैशन था, लेकिन एक पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं लगा हुआ था। किसानी के साथ साथ जब मैं महानगरों की तरफ अपने परिवार को आर्थिक मजबूती की लड़ाई लड़ रहा था, उसी के साथ साथ समाज से जुड़ाव, जो हमारे बुजुर्गों का एक संस्कार कहूंगा, मेरे पिताजी के, मेरे दादा साहब के, कि आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपके जो रूट्स है, आपकी जड़ है, कभी उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और वही
परंपरा में आगे बढ़ाने में लगा हुआ था, तो हरियाणा के लोगों ने एक समाज सेवी को लंबे संघर्ष, लंबे तप, लंबे विश्वास के बाद एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे टोहाना हल्के के लोगों ने जिम्मेवारी दी। और आज जो हरियाणा प्रदेश में हम सरकार चलवा रहे हैं, उसमें बतौर पंचायत और विकास मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेवारी मिली। यह भी मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है। हरियाणा प्रदेश की 70% आबादी गांव देहात में बसती है, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में कहीं एक टीस भी थी, क्योंकि इस गांव की मिट्टी में, खेत खलिहानों में, गांव में जन्म होने की वजह से गांव की गलियों में मेरा पालन पोषण हो, वहीं में बड़ा हुआ। हर सरकार अपनी तरह से प्रयास करती है कि वो बेहतर शासन प्रशासन चलाए, लेकिन बतौर विधायक और पिछले दिसंबर में जब मुझे बतौर मंत्री कि हमारी कैबिनेट में माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिम्मेवारी दी, और जो विजन सरकार का कि गांव तक हर मूलभूत सुविधाएं हम लेकर जाएं, उस काम को धरातल पर लेकर आने के लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों हम पुरजोर कोशिश से लगे हुए। अभी बच्चों ने हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है, गीतों के माध्यम से और एक नाटक भी दिखाया उन्होंने कि हम किस धरती पर पैदा हुए। हमारे हरियाणा प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो सीमा पर भी सीना तान कर हमारे देश की रक्षा करता है, और एक देश में जो अनाज पैदा होता है उसका भी एक अधिकतम परसेंटेज हमारा किसान ही जमीन की धरती का सीना चीर कर उसको पैदा करके इस देश का पेट का पालन पोषण करने का काम करता है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ 2-3 बातें साझा करके जाना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को एजुकेटेड कर लेंगे, और जो कि इस संस्था में आकर जब मैंने इस भव्य बिल्डिंगों को देखा और यहाँ जितने कोर्सेज आप लेकर आए हैं, इसमें जितने भी लोगों का योगदान रहा है, चाहे वो इस भूमि दान से लेकर स्टार्टिंग जब 1 ईंट 1 रुपए से हुई थी, उस टाइम से लेकर जो भी इस संस्था के पदाधिकारी रहे हैं, उन सबको भी मैं नतमस्तक होकर नमन करना चाहता हूं। हमारे पारिवारिक ड्यूटियां हम सब निभाते हैं, लेकिन पारिवारिक ड्यूटी के साथ साथ हमारी सामाजिक ड्यूटियां भी, और सामाजिक ड्यूटी के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए और इस राष्ट्र के लिए भी हमारी ड्यूटियां हैं। आज कहीं ना कहीं जो पिछला समय था, एक विश्वास में ये कह सकता हूं कि थोड़ा कम हुआ, उसको हमने दोबारा से बरकरार करने की जरूरत है। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन जब आम नागरिक जागरूक होकर अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाना शुरू करता है, तो एक बड़ा बदलाव हमारे राज्य में, हमारे देश में आ सकता है। उसके लिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी आपने देखा होगा पिछले 8 साल से देश को प्रगति की ओर बढ़ाने में लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार लगी हुई है, लेकिन आज समाज में जो कुरीतियां हैं, उसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं। आज पंजाब में नशा था, आज उसके कदम हरियाणा की तरफ बढ़ चुके हैं। उसको रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं को आपकी बड़ी भागीदारी रहती है। समाज को जोड़ने में, आगे बढ़ाने में आपको जागरूकता के